दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो दरअसल एक शमशान घाट की सच्ची हॉरर स्टोरी है, जो कि एक ऐसे आदमी के साथ घटा था जिसका घर शमशान घाट के ठीक बगल में था, जहां उसने और उसके परिवार ने ऐसे भयानक चीजों को अनुभव किया था जिसे वो लोग आज तक नहीं भुला सके। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। हालांकि दोस्तों, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हम इस घटना से जुड़े किसी का असली नाम जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हम इस घटना को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे जिसके साथ ये भौतिक घटना वास्तव में घटा था। तो चलिए बिना और देरी किए शमशान घाट के उस भौतिक घटना की ओर बढ़ते हैं। भौतिक घटना जिसके बारे में बताते हुए उस व्यक्ति ने ये कहा कि मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं और ये जो घटना है वो मेरे और मेरे परिवार के साथ 2008 में घटा था। तब मैं हाल ही में अपने परिवार को लेकर काम के सिलसिले में पुरानी दिल्ली पहुंचा था, क्योंकि गांव में मुझे उस तरह का काम नहीं मिल रहा था जिससे मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। उस समय परिवार के नाम पर मेरे साथ मेरी बीवी और हमारे 2 लड़के थे, जो कि तब 7 या 8 साल के रहे होंगे। हालांकि जब हम लोग पुरानी दिल्ली पहुंचे थे तब हम लोगों का वहां पर कोई भी जान पहचान वाला नहीं था, बल्कि मुझे बड़ी मुश्किल से एक रात स्टेशन में गुजारने के बाद रहने के लिए एक कमरा मिला था, जो कि ठीक एक शमशान घाट के बगल में था। हालांकि आज के समय में वो शमशान घाट पहले से काफी बदल चुका है, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ वहां पर रहने गया था तब उस शमशान घाट के दूसरे तरफ एक तालाब और उसके ठीक पीछे एक जंगल था, और हमारा जो घर था वो शमशान के मेन गेट के इस तरफ एक सड़क के पार था। हालांकि हमारे घर के अलावा वहां और 3-4 घर थे, लेकिन सिर्फ हमारा घर ही उस शमशान घाट से सटा हुआ था। और तब मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो घर अक्सर खाली ही रहता है, क्योंकि किसी भयानक कारण की वजह से वहां कोई भी किराएदार ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता। इसलिए मेरे आसपास के जितने भी पड़ोसी थे वो हमें बड़े ही अजीब नजरों से देखते थे। हालांकि मुझे तो पहले यही लगा था कि शायद हम लोग नए हैं इसलिए वो लोग हमें वैसे देख रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ समय बिताने के बाद मुझे भी धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा। अगर विस्तार से कहूँ, वहां रहते हुए हमें 3 या 4 दिन हुए ही थे कि तभी मेरी बीवी को कुछ दिखाई देता है। उस रात जब मेरी बीवी घर से बाहर बने बाथरूम से वापस लौट रही थी तब उसने शमशान घाट के अंदर किसी लंबे से आदमी को खड़ा देखा, जो कि एक नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। हालांकि उस शमशान के ठीक बाहर लाइट का एक पोस्टर भी था, लेकिन उस नीम के पेड़ के नीचे खड़े होने की वजह से मेरी बीवी ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। वो बस इतना ही देख पा रही थी कि वो लंबा सा आदमी हमारे घर के तरफ ही देख रहा है। हालांकि इसके बारे में मेरी बीवी ने मुझे बताया तो था, पर मैंने ये सोचकर अपनी बीवी के बातों को टाल दिया कि शायद वो आदमी वहीं पर काम करता होगा। इसलिए इसी चीज को सोचकर मैंने उसके अगली रात भी इन सब पर उतना ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने खिड़की से देखा कि एक लंबा सा आदमी नीम के पेड़ के नीचे खड़ा है, जो कि पिछले रात की तरह ही हमारे तरफ ही देख रहा था। हालांकि मैं अपने काम में बिजी रहने की वजह से पड़ोसियों से ज्यादा बात नहीं कर पाता था, लेकिन मेरी बीवी को उनसे बात करके ये पता चला कि जिसे हमने रात में देखा था वो तो इंसान है ही नहीं, जिसके वजह से मेरी बीवी ने उस घर को छोड़ने का जिद शुरू कर दिया था। लेकिन सच कहूँ तो तब ना तो मुझे इन सब पर यकीन था और ना ही तब मेरे पास दूसरा घर लेने जितना पैसा था। इसलिए मैंने जैसे तैसे कोई बहाना बनाकर इन सब बातों को टाल दिया। हालांकि उस लंबे से आदमी का दिखना अब भी जारी था। कभी वो मुझे दिखता था तो कभी मेरी बीवी को, जिसको देखकर हर बार मेरी बीवी घर छोड़ने की बात करती थी। पर अब जब मुझे भूत प्रेतों में यकीन नहीं था तो ऐसे में मैं इन सब बातों से तंग आ चुका था।
इसलिए एक रात जब वो लंबा सा आदमी मुझे फिर से दिखाई दिया, तब मैंने उसके पास जाने का सोचा ताकि मेरे बीवी को ये यकीन हो सके कि वो इंसान ही है। लेकिन बदकिस्मती से मैं ही गलत था। हालांकि शुरुआत में जब मैं शमशान की तरफ बढ़ रहा था, तब वो आदमी मुझे नीम के पेड़ के नीचे साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मैं रास्ता क्रॉस करके शमशान घाट तक पहुंचा, मैंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने टॉर्च को जलाकर उस गेट के आसपास सब जगह देखा, लेकिन वहां मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसलिए ये सब अनुभव करने के बाद और बीवी के बातों को याद करके ना सिर्फ मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, बल्कि मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सा बिजली दौड़ने लगा था। वो पहली बार था जब मुझे वहां जाने के बाद डर का एहसास हुआ था। लेकिन मैंने इसके बारे में अपनी बीवी को नहीं बताया, बल्कि मैं चुपचाप अपना हाथ मुंह धोकर फिर से सोने चला गया, क्योंकि तब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अब भी महीना पूरा होने में 12-13 दिन बाकी थे, यानी कि जहाँ पर मैं काम करता था वहाँ से पैसे मिलने में मुझे अभी 12-13 दिन लगने वाले थे। हालांकि तब जिस हालात में हम रह रहे थे वो फिर भी रहने लायक था, लेकिन हालात दिन ब दिन इतना बिगड़ जाएगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि मेरे साथ घटे उस आखिरी घटना के 2 दिन के बाद मैंने देखा कि वहाँ एक नहीं बल्कि 3-3 लंबे आदमी खड़े हैं, जो कि इस बार उस नीम के पेड़ के नीचे नहीं बल्कि शमशान के गेट के नजदीक खड़े थे, जो कि दिन ब दिन न जाने क्यों और भी नजदीक आते जा रहे थे। एक रात जब यही कोई रात के 2 बज रहे थे, तब मैंने बाथरूम जाते वक्त देखा कि वो शमशान के दरवाजे के इस तरफ खड़े हैं, यानी कि उनके और मेरे घर के बीच अब सिर्फ वो सड़क था, जिसको देखकर मैं इतना डर गया था कि मैं उसे बताकर जाहिर नहीं कर सकता। क्योंकि उस गेट के इस तरफ होने की वजह से मैं उन्हें सड़क के लाइट से साफ साफ देख पा रहा था। उनका पूरा शरीर जला हुआ था, ऐसे मानो कि वो जलती हुई चिता से उठकर आए हो। यहाँ तक कि उनके शरीर का कुछ हिस्सा इतना जल चुका था कि मुझे उनका हड्डी तक दिखाई दे रहा था। मैं वहाँ पर जिस तरीके से खड़ा था, उनको देखने के बाद मेरा पूरा शरीर डर के मारे वैसे ही जम गया। मैं चाह कर भी हिल नहीं पा रहा था, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि मैं हिल तो सकता था, लेकिन उनके पास आने के डर से मैं अपने नजरें तक उनसे हटा नहीं रहा था। हालांकि कुछ देर के बाद जब मैंने पलक झपकाया, तब वो उसी पल मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गए। लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद मुझे अब अपने परिवार को लेकर डर सताने लगा था, क्योंकि मैं ये नहीं जानता था कि वो है क्या। मैं तब बस इतना ही कह सकता था कि वो इंसान तो नहीं थे। इसलिए मैं उसके अगली सुबह ही पास के एक मंदिर जाकर एक पुजारी से मिलने गया, इस उम्मीद में कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसको रोकने का हल उनके पास ज़रूर होगा। लेकिन उस पुजारी से बात करके मुझे ये पता चला कि मुझसे भी पहले बहुत से लोगों के साथ उस घर में वैसे घटनाएं हो चुके हैं, जिसको रोकने के लिए कई सारे पुरोहितों ने उस घर में पाठ पूजा तक करवाया था, लेकिन उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये सब बताने के बाद उस पुजारी ने मुझे मंत्रों से बंधा हुआ एक धागा देकर ये कहा कि मुझे भी उस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। हालांकि मैंने उस पुजारी की बातें ना मानकर उस घर में कुछ और दिन बिताए थे, लेकिन मैं जितने भी दिन वहां पर था उतने दिन हर रात वो खौफनाक चीजें मेरे दरवाजे के और भी नजदीक आते जा रहे थे। इसलिए आखिर में जैसे ही महीना पूरा हुआ और मुझे काम से अपना तनख्वाह मिल गया, मैं वैसे ही वहां से अपना कमरा खाली करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। तो दोस्तों, ये तो थी वो घटना जो कि उस व्यक्ति के साथ शमशान घाट में घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।